हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। तो आज हम ये टॉपिक लेके आ चुके हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो बना रखी है। इससे पहले हमने ले ऑफ के ऊपर बात की, फिर ले ऑफ वर्सेस इन्फोसिस, फिर जो थर्ड वीडियो थी लगातार कंटिन्यू, ये फोर्थ वीडियो और थर्ड वीडियो थी हमारी, क्या 23 में हमें इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। और ये जो आज का टॉपिक होने वाला है बेंच पीरियड के ऊपर, कि हम 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच बेंच के ऊपर हैं, या 3 से 6 या 6 से 9 या फिर 9+ या ईयर से ज़्यादा बेंच पर हैं। तो ये ले ऑफ जो चल रहा है, क्या ये हमें इफ़ेक्ट करेगा, क्या इन्फोसिस हम पे कोई एक्शन वगैरह लेगी, ऐसे ये सारी चीज़ें जो कमेंट वगैरह हुए हैं ना और क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं, तो इसके ऊपर ही हम ये वीडियो का सारा फोकस रखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्या इफ़ेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इन्फोसिस जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपके एफ वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने कोई भी डीसी वगैरह सिलेक्ट कर लिया, उस डीसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट वगैरह अलॉट होते हैं। ठीक है, अलॉट होते हैं। तो मान लो अगर किसी ने बेंगलोर डीसी सिलेक्ट कर लिया, किसी ने पुणे डीसी, या किसी ने कोई भी डीसी वगैरह सिलेक्ट कर लिया, तो आप मान लो किसी एक पर्टिकुलर बैच से हो, मान लो आप किससे हो, आप जावा से हो। ठीक है, और जावा में जो रिक्वायरमेंट आपकी पर्टिकुलर डीसी में सिर्फ और सिर्फ मान के चलो 50 की है। ठीक है, और जो लोग एफ वगैरह क्लियर कर लिए, रिलीज मिल आ गया, वो अराउंड 100 है उस पर्टिकुलर डीसी में। तो ये जो लोग हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को ही वो प्रोजेक्ट में एलोकेट करेंगे, मतलब कि मैप करेंगे। तो बाकी ऐसा नहीं है कि आपको क्या बोलते हैं, आपने टॉप किया, वो किया है, तो ये एक प्रेफरेंस होती है। बट 50 लोग में तो हर एक ने टॉप नहीं किया होगा। ठीक है, तो जिसने क्लियर कर लिया, मतलब एक तरह की इसमें किस्मत भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कि वो 50 में से आपका नाम आता है कि नहीं। तो अगर आपका नाम उसमें नहीं आया तो आप उन 50 से बाहर रहोगे और आप जाओगे बेंच पे। ठीक है, तो अब आती है ना, बेंच पीरियड कितने टाइम तक होता है। तो इससे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हुई है, बेंच के ऊपर हमने सब कुछ बताया हुआ है कि कौन कौन जाते हैं, कितने टाइम के लिए होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस, यही सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है ना, हम बेंच पे आ चुके हैं और हमें एक इतना पर्टिकुलर टाइम हो चुका है, तो हमें इसका जो डिसएडवांटेज तो ऑब्वियसली होता है, क्योंकि आप यहाँ पे ना जो भी टाइम पीरियड होगा, चाहे 1 महीने का हो, ये 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, वहाँ पे एक ना स्टक, मतलब ये जीरो हो जाते हो बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे ना आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो आपको खुद ही यूटिलाइज करना होता है अपने टाइम को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इन क्या बोलते हैं बेंच पे हो गए तो अपने आप को सीधे अलग ही कर लो। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि जैसे कि ना, अगर आप इन्फोसिस में हो तो इन्फोसिस में ना हर आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे को एक बेंच कनेक्ट करके होता है, जहाँ पे ना जितने भी बेंच एम्प्लॉयज़ हैं एचआर के थ्रू, जिस भी पर्टिकुलर डीसी के होते हैं, तो वहाँ से बेंच कनेक्ट होता है। और बेंच कनेक्ट इन सेंस की एक मीटिंग होती है, तो उसमें वो लोग बताते हैं कि आपने ये टेम्पलेट फॉलो करना है, इसमें अपने सारे डिटेल वगैरह फिल करनी है, फिर अपने एचआर को सेंड करना है, और एचआर उस जो आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपकी जो भी है स्किल सेट, उसके अकॉर्डिंग जहाँ कोई रिक्वायरमेंट होगी आपको वो रेफ़र करता है। ठीक है, तो ये होता है कि उस बेंच पीरियड से बाहर आने का एक जरिया। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्किल अप कर सकते हो, जैसे कि ब्रिज प्रोग्राम हो गया, पावर प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इसका यूज़ करके जो अपना जो डेजिग्नेशन है वो इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये एक मैं बता रहा हूँ बेंच से बाहर निकलने वाला सीन। ठीक है, बेंच वाली बात इसकी बात करने वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एचआर को अपना वो टेम्पलेट जो बेंच कनेक्ट में आपको सेंड किया होता है वो यूज़ कर सकते हो, फिर अपने आप को स्किल कर सकते हो। देन आपका जो ब्रिज प्रोग्राम होता है या पावर प्रोग्रामर होता है, इसका यूज़ करके अपना डेजिग्नेशन चेंज कर सकते हो, सैलरी वगैरह इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि बेंच पे अगर हम आ चुके हैं, चाहे हम 1 साल से या 6 महीने से हैं, तो क्या जो ये ले ऑफ चल रहा है कि इसमें कोई इफेक्ट वगैरह होता है। तो यार देखो, अभी तक जितना भी पहले से ही चला आ रहा है, अभी तक मुझे तो नहीं लगता, मुझे जितना पता है कि अभी तक इतना नहीं हुआ कि कोई एम्प्लॉय बेंच पर है, इन्फोसिस उसे बाहर निकाल दे सीधे, ऐसा नहीं करती है। बस वो ना आपको कंटिन्यू, जैसे कि टाइम ज़्यादा होने लगता है, जैसे कि 6 महीने हो गए, फिर 1 साल हो गया, तो अब वो ना आपको काफ़ी ईमेल वगैरह करना स्टार्ट कर देती है कि आप हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं हो, कुछ ऐसा करो या किसी प्रोजेक्ट में इनरोल हो जाओ। ठीक है, ये आपको टर्मिनेट नहीं करती है। ठीक है, ये जो आपके दिमाग में एक सवाल ऑब्वियस ही आता है ना कि हम इतने टाइम से बेंच पर हैं, कहीं इन्फोसिस बाहर निकाल दे, क्योंकि खुद भी प्रेशर वगैरह बिल्डअप होना लग जाता है। क्योंकि अगर मान लो आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जा रही है, ठीक है, और आप 3 महीने से बेंच पे कुछ भी नहीं करना होता, लिटरली कुछ भी नहीं, चाहे आप रात के 3 बजे तक सो, 3 बजे सो, सुबह 12 बजे 1 बजे उठो, कुछ लेना देना नहीं उन्हें। ठीक है,
क्योंकि हर महीने की लास्ट मंथ क्या क्या बोलते हैं, हाँ, महीने की लास्ट तारीख को आपको सैलरी आ जा रही है, ठीक है। हर मंथ कोई भी कट वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है, बेंच पे। तो इतना जब कंपनी कर रही है तो अपने अंदर से ऑब्वियस सी बात हमें करना पड़ जाता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ना जब ज़्यादा टाइम होता है ना बेंच पे, तो आपको खुद ही प्रेशर वगैरह आने लगता है, ठीक है। तो ऐसा टर्मिनेट वगैरह नहीं करती, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था ना, क्योंकि ले ऑफ चल रहा, आपने देखा ही होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां ढह जा रही हैं। तो ये तो इन्फोसिस पर, इन्फोसिस काफ़ी वैल्यू करती है। हाँ, सैलरी वगैरह जो आप बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे ना, सैलरी कम है, ये कम है, ऑनबोर्डिंग करिए, तो वो चीज़ साइड रख के अगर आप देखोगे तो ऐसे रैंडमली टर्मिनेट नहीं कर देती है, उसका वैलिड रीज़न होता है, ठीक है। तो अब जो भी क्वेश्चन होते हैं ना बेंच से रिलेटेड, अब आपके दिमाग में नहीं आएंगे। बाकी एक प्रेशर ऑब्वियस सी बात है, जो सिनेरियो आसपास होता है, तो हमें खुद ही एक ऐसा लगता है कि ना यार हमारे साथ भी तो ऐसा ना हो जाए। तो ऐसा सीन दिमाग में मत लाइए, ठीक है। इन्फोसिस ऐसा नहीं करती, वो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय की वैल्यू करती है, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो चाहे आप 1 महीने से हो, चाहे आप हो 6 महीने, 8 महीने, ठीक है। बाकी ट्राई करना कि इस बेंच पीरियड को या तो यूटिलाइज करो, या तो यहाँ से बाहर आके कहीं प्रोजेक्ट वगैरह में अप्लाई करना, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, और ये वीडियो पूरा मतलब लिंक्ड है। इससे सबसे पहले हमने ले ऑफ के ऊपर बात की थी, फिर उसके बाद हमने बात की इन्फोसिस ले ऑफ में जो जायंट कंपनियां हैं उनसे अच्छी क्यों है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं करती हैं बिना किसी रीज़न के। थर्ड थी हमारी क्या 2023 में इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। और ये वाली वीडियो थी हमारी बेंच के ऊपर, क्या इफेक्ट होगा बेंच एम्प्लॉय का इतना जो ले ऑफ हो रहा है पूरे ग्लोबली, ठीक है। तो अभी काफ़ी अच्छी रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि इन्फोसिस है टॉप 3 ग्लोबली IT कंपनीज में आ गई है। तो अभी वो स्क्रीनशॉट मुझे मिल गया, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा एडिटिंग के टाइम, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।